नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुच्ची जीवन एक अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम को प्रत्येक पुरुष को जीवन में थरुटे हेले ए वीडियो को शेष पर्यंत देखा निहाती मु अनुरोध करुच्ची कारण गोटे स्त्री केबे बहुत संतुष्ट होता है एवं पुरुषर केउ दुईटी बड़ भूल पाई निजर स्त्री परपुरुष सह शारीरिक संपर्क रखापी बाध्य हुए एवं स्त्री ठारू दूरे रहिबा समय रे केउ दुईटी बड़ कथा को आदौ कान पुरेबा उचित नुहे एवं स्त्री सहित केउ दुईटी काम करिबा द्वारा पुरुष बहुत कम दिन भितर धनवान हो जाए एवं केउ दुईटी कथा को ध्यान देले जीवन रे केबे मध्य झगड़ा हुए नहीं। जदि एई किछि समय पई ए कथाटी को आपण ध्यान सहकारे सुनंती ताहले दाम्पत्य जीवन रे केबे भी आपणकर समस्या आसीबो नाही किंबा धनजनित समस्या केबे भी आसीबो नाही। मु आपण मानको हाथ जोड़ी एतिकी विनम्र निवेदन करूची ए वीडियो को आपण किछि समय पई देखंतु एवं प्रत्येकटी मूल्यवान कथा आपण जानिबा पई पाइबे। किछि छोटिया स्टोरी मु कहिबे से स्टोरी भितरे मूल्यवान कथा लुचिक अछि एवं शेष रे यार अति गूढ़ रहस्य कथा एवं मार्मिक कथा कहिबे जहाँकि आपण जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करदेव। आपण ध्यान सहकारे बसंतु एवं जदि आपणकर कौन से काम अच्छे से काम को सारी केवल ये कथाटी को ध्यान सहकारे शुणी रखुंतु। आज्ञा प्रिय दर्शक बंधु आपण जीवन में अनेक किछि परिवर्तन आसिबो एवं ए वीडियो को जे देखिबो मु 100% ग्यारंटी दे कहूची ता जीवन में धनजनित समस्या केबे भी रहिबो नाही। वीडियो रे हजि जावा आगु प्रथमे आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को छोटिया लाइक टी कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु। प्रथम स्टोरी आज्ञा सासु बों भितर बहुत जोरे झगड़ा लगे। सासुटी चाहे मु जहाँ कहूँ मो कथार बहुत सबल पाई चालू एवं बहुटी कहे मु जहाँ कहूँ मो कथार ये घर छालू एवं सासुमा भी चलतु। दुई जन भितर सासु बो भितर प्रत्येक दिन कथा गटागटी हुए झगड़ा हुए। स्वामी ये कथार पूरा तंग आसी जाए जदि माँ को किसी कथा कहूँ ताहले बहुत बड़ अन्याय हो कारण जी 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी धारण करिछि ता प्रति अन्याय हब एवं जदि स्त्री को किसी कहे ताहले से भी बहुत खराब कथा हब कारण जहाँ को से 7 जन्म पाई जार साथी होगा पाई कथा दी से बाहाई ता प्रति अन्याय हम कौन कर पुरुष लोकटे चुप हो रही। एक दिन कौन कला से ग्राम मध्य को जड़े सिद्ध साधु आसी था त्रिकाल द्रष्टा तांको पाखर जाई पहुँचला ये सब असुविधा होती कौन करी मो मतिभ्रम हो गलानी पूरा आउ से घरे रही मोर इच्छा ना। एक कथा शुणी सारी साधु टिके मुरुकी हसिले एवं कहले तू आज जाइए तो स्त्री को कहबू कौन कहबू ना तू जदि चाहू तोर सबू मनस्कामना पूरण हम तू जदि चाहूचु कि घर समस्त सदस्य तो कथार चलिए काली सकाळे से साधु बाबा पाखक जीवु से तोर सबू समस्यार समाधान करदे एवं ठीक यही कथा तो माँ को जाइए कहबू तापर देख कौन हो व्यक्ति कहला हाँ ठीक अच्छी यही कथा जितेबाला ता स्त्री को जाई कहला ता स्त्री प्रथम कहला मोर ये कथार मुंड पुरेबार किसी आवश्यकता ना मोर बहुत सारा काम पड़ी ये कथा कही चलीगला एवं एक कथा जितेबाला जाई माँ को कहला तो माँ भी ठीक से कथा कहला बाबा तो बाटर तू जा मोर बहुत सारा काम पड़ी मुझे कथार जमार फसिया जमा चाहूनी तो बाटर तू जा। व्यक्ति बहुत निराश हो गला एवं राति शोक चिंता करुच्ची बाबा तो कही कि तो स्त्री को तोर माँ को ये कथा जाकि कहबू तो कहली हेले कौन सी फल किसी है ना ठीक अच्छे मुझे काली सकाळे जाकि बाबा को ये कथा कहबी देखिया कौन हो जिते राति पाई सकाळ है काली सकाळू गला बाबा निकट को जाकि देखे से जीवा आगु तार स्त्री ता आगे आगे चली से बाबा पाखक व्यक्ति जन को पूरा आश्चर्य कला कहला अरे काली ये कथा कहीकि मना करता कि बाबा पाखक जीवना बोलिकी निजर बहुत सारा काम अच्छे हेले कौन मु आसवा आगु सका उठिक आसलानी अच्छा देखा कौन हो पाखर गोटे आंब गछ पछपटे रहीकि देखला तार स्त्री प्रथम गला एवं
अत्यंत प्रसन्न भाव नहीं फेरी आसला। किछि समय पर आउ किछि समय पर देखिला ता माँ गला से बाबा पाखक, सी भी प्रसन्न भाव नहीं फेरी आसला। जितेबले व्यक्ति जनक जाइकी पहुँचे, आज्ञा की कथा ये आपण जितेबले मते काली कहिले कि यही कथा जाई तोर स्त्री की आउ तोर माँ को कहबू, मु तो जाइकी कहली, किंतु जितेबले कहली से माने कथा प्रति किछि ध्यान देले नाही। किंतु आज सकाळु आसी देखिला बेलू से माने आसी आपण निकट उपस्थित अछंती। घटना कौन मुझे जानी पारनी। बाबा जनक मुरुकी हसिले एवं कहले जा तोर सबु समस्या समाधान हो, तू घर को चली जा। व्यक्ति जनक किसी बुझी पाला नहीं, द्वंद्व मन भितर घर को आसला एवं आसी देखे से दिन ठारू दुई जनक सासु बोह भितर अनाबिल प्रेम। सासु जहाँ कहूँ बहु से करुच्ची एवं बहु जहाँ कहूँ सासु भी से करुच्ची। व्यक्तिटी खुशी है, बहुत खुशी है, कारण से यही खुशी मुहूर्त को अपेक्षा कर रही। हेले से बुझी पारु न थाए कौन एमिति हला, कौन एमिति समाधान कले जहाँकि वर्ष वर्षर जो कली कजिया सब घरे लगी रहे, जो द्वंद्व सब लगी रहे, सी आज समाधान हो जाइए। एमती दिन पर दिन बीती चलला, गोटे वर्ष हो गला। व्यक्तिटीर आज बाबा कथा मन पड़ा एवं खुशी पूरा अधीर गला। अरे जे मो परिवार को खुशी आनीदे, शांति आनीदे, तांको पाखक मु आउ थे टी जीवी जाकि पचारि बुझी आसबि कौन एमती समस्यार समाधान से कले। खोजी खोजी से बाबा पाखर जाकि व्यक्ति जनक पहुँचले एवं बाबा को पचारे आप कौन से दिन एमती चमत्कार कले जहाँकि आम घरे सुख शांति सब बेले लगी रही। बाबा जड़े हसिले, कहले जितेबाला तो स्त्री आसला, आसी मते प्रणाम कला, मुझे कहली माँ लो तू जदि चाहूचु सासु तो सब बेले तो कथारे रहू, तू घर लोक तू जहाँ कहूचु से सेया करंतु, तू गोटे काम करिपरिबु ना मु तो गोटे मंत्र देवी, प्रत्येक दिन सकाळे ताकू 3 घंटा जप करिया पे पड़िबो। तोर स्त्री कहिला 3 घंटा मु ताकू के पारिबि नाही। तापरे मु कहिली तामाने बाबा कहिले अच्छा ठीक अछि, तो पाई मु से कष्टटा करूची, 3 घंटा काल मु मंत्र जप करबी तो पाई, किंतु तू गोटे काम करिबु कौन ना 3 मास पर्यंत जी जहाँ कहब ता कथा को शुणिबू, ता कथा को सम्मान दबू, ताको स्नेह दबू। आउ गोटे कथा मन रख, गोटे कथा को कान खोलिकी मन रख माँ, से 3 मास पर्यंत क्या सहित तू झगड़ा करू ना केबे हेले, कारण तो पाई मुझे मंत्र जप करुच्ची। आ 3 मास भितर देखिबू समस्ते तो कथार चलिए। यही कथा शुणी सारी बहुत चलीगला, कहला अच्छा ठीक अच्छे बाबा ताले ठीक कथा कहते, मो पाई से 3 घंटा परिश्रम करी मंत्र जप करी मुझे कथा करें ना, मोर झगड़ा क्या सहित करवा दरकार नहीं, मु समस्त कथा मानी चलि। तापर बाबा एक कथा कही सारा पर से लोकटी कहले, तापर तो माँ आसी पहुँचला, तो माँ को भी ठीक ये कथा कहली, माँ शुण जदि चाहूँ तो बहुत कथार चलू, तो परिवार लोक तो कथार चलतु बोली तू ये मंत्रटा को जप करूँ कौन 3 घंटा। सासू तोर से जो माँ कहला, सॉरी तोर से जो माँ कहले ना ना मु पारिबिनी 3 घंटा जप करि पारिबिनी। साधु बाबा कहले ठीक अच्छे मु तो पे जप करी, किंतु तू भी क्या सहित झगड़ा करू नहीं, तो बो जहाँ कहब ताको झील भाया भावु एवं तार जदि दोष त्रुटि थाए ताको क्षमा करदेबू। एवं 2 जन प्रसन्न मन चलीगले एवं 3 मास भितरे तांको भितर केबे हेले पातर अंतर हैला नहीं एवं सेटा तांकर अभ्यास रे परिणत पड़गला, अभ्यास रे परिणत हो गला। से सासु बहु किंतु झील माँ झील भाया चलिले। से दिन ठारू से जानी पाइले कहार कौ कथारे किए पसंद, कहार कौ कथा ना पसंद, निजकू से जानीगले भल भाव एवं अन्य मन को सांगरे नहीं कि जीवन बाट चलवा शिखीगले। आगे यह अत्यंत मार्मिक वीडियो, यह द्वारा आम कौन शिखिले, दाम्पत्य जीवन जदि झगड़ा होची, जदि सबुबले समस्या उपजुची, ताले ध्यान देकी शुणु आज्ञा, नीरवता होची एमिति एक अस्त्र, जदि आपण से अस्त्र चलवा शिखीगले ताले आपण दाम्पत्य जीवन में केबे समस्या आसब ना, आसब बहुत बड़ बड़ समस्या आसीपे, किंतु सेटा अल्प समय भितर चली जाव। केमिति कौन जदि आपण किसी दोष करना, आपन को किए आसे 2 कथा कहीगला, आप नीरवतार रही जातु, किसी कहतु ना आज्ञा, परवर्ती समय जाए पचारे मोर कौन भूल थी, ये कथा कहीं कहलु, भलरे पचारे
ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଦେଇଛି ନା, ଆଉ ନିଜକୁ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି ଆରେ ଏ ଲୋକଟାର ଦୋଷ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ଇଏ ଚୁପ୍ ହେଇ ତାକୁ ଶୁଣିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଅତି ମାର୍ମିକ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟୋରି ସରିବା ପରେ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟେ ନଗରରେ ଜଣେ ବେପାରୀ ଥାଏ, ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ବେପାର କରିଛି, ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ସହିତ ବେପାର କରିଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ। ଏକ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିନି ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସି ସେ ବେପାରୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତୋ ଘରେ ରହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ। ତୋ ଘରେ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତୁ ତୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ କରୁଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ, ସେ ଗୋଟେ ବର ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ପଚାରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ, ମା ଲୋ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ କିଏ ତତେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ? ଯଦି ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଏ, ମୋର ତିନି ବୋହୂକୁ ପଚାରେ କ'ଣ ମୋର ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, ତିନି ବୋହୂକୁ ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା। ପ୍ରଥମ ବୋହୂକୁ, ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଆମ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, କହିଲୁ ମା, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କି ବର ମାଗିବି? ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା, ଯେତେକ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଛି ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ସାରା 5-6 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆମକୁ ଦେଇକି ଯିବେ। ବୁଢ଼ା ସେ ବଡ଼ ବୋହୂର କଥାକୁ ସମ୍ମତି କଲା ଏବଂ ମଝିଆ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ମା କ'ଣ କହ? ମଝିଆ ବୋହୂ କହିଲା, ଟଙ୍କା ସୁନା ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଯେତିକି ସବୁ ଜମି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜମି କୁହ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବୁଢ଼ା ସେ କଥାରେ ବି ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା ଏବଂ ସାନ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଏବେ ତୋ ପାଳି, ତୁ କହ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା? ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା, ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗ, ଆମ ଘରେ ଯେତେକ ସବୁ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ସାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସ୍ନେହ ରହିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିବେ, କାହାର କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଏ ଘରେ କରିବ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ। ଏ କଥାଟି ବେପାରୀର ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଏ କଥା ଯାଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ଦରକାର, ମନ ଫଟାଫଟି ଯେମିତି ନ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ, କହିଲେ, ବହୁତ ଚାଲାକ ତୋର ସାନ ବୋହୂ, ଯେଉଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସେ ଘରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ତାମାନେ ମୁଁ ରହିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରହିବି, ତୋର ଧନ ଦୌଲତରେ କିଛି ବି କମି ହେବ ନା, ଯା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା, ଧନ ତ ଆଦି ଅଛି
କାଲି ନାହିଁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ପ୍ରତି କାହାର ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେହି ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଖରାପ କଥା କହୁଛି କି ତୋ ଭାଇ ଏମିତି କରୁଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ତୁମ ମନକୁ କିଛି ଆସିଲା, ସେଇଭଳିଆ କଥା କିଛି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଆଖି ଦେଖିଥିବା କଥା ବି ମିଛ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେମିତି ମନ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି କହୁଛି ତୋ ଭାଇ ଏମିତି ତୁ ଦେଇଥିବା ପଇସାକୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହକୁ, ସେ ଦିନେ ପଚିବ, ସଢ଼ିବ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସଂଶୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନଗରରେ ଜଣେ ରାଜା ଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ ରାଜା, ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ନେହ କରେ। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ ରାତିରେ ବୁଲି ଦେଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର ମୁହଁ ବୁଲିକି ଦେଖେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋର ଶାସନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି ତ, ଏକଥାକୁ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖେ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମନ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବିଚଳିତ ରହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଯାଇ ତ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଥରକ ମୁଁ ମୋ ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି କ'ଣ ହସ ଦେବି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଏବଂ କେଉଁ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଉପହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାନ୍ତି। ଥରେ ପାରିଧିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ନଗରର ଶେଷରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟିଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅନେକ ଲୋକ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛ, ମୋ ରାଣୀଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଅବିକଳ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ଭଳି ଖୁସି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲା ଭଳି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ରଖିବି ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଧନ ଦୌଲତ ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟା ଦେବି। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ତୁମେ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ତୁମର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ଏପଟେ ପୁରା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଲ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜା ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯେତେକ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହାର ଭୟ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଡର ଥାଏ, ସେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ବି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖୁସି ହେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ମାନେ ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ, ହେଇପାରୁନଥାଏ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଏକ ଦିନ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆସି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ମାରି ପକାଇବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ମଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିବି। ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଜଣେ ସାଧୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇଗଲେ। ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ବିସ୍ତାର କରି କହିଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ କଅଁଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭୂଇଁରେ ଆସି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ?
भगवान निश्चिंत तो मुंडर बुद्धि देवे। भगवान को डाकी राजदरबार जा उपस्थित है मूर्ति कारीगरटी। ध्यान दे शुणु तो आज्ञा। राजा को कहला महाराज मु राणी को किछि समय देखा करने चाहे। राजा एकदम पूरा रागिगले कौन पाई राणी को सहित तू देखा कर। मूर्ति कारीगरटी कहले आज्ञा आप देखु आपड़ एपटे कहते अबिकल राणी परी मूर्ति तैयारी करने आपन थे निजे कहले आपण सीना आपण मुहरे तांकर रूप सौंदर्य वर्णना कले मुझे प्रत्यक्ष भाव में मो आखिरे थरुटे न देखे ताले अबिकल तांकर भाया मूर्ति केमिति तैयारी करी। राजा कहला ठीक अच्छे जाओ किसी समय राणी सहित देखा कर। मूर्ति कारीगरटे गला एवं राणी को हाथ जोड़ी नमस्कार कला। कहला राणी माँ दुईटी प्रश्नर उत्तर आपण मु चाहे। राणी माँ कहले ठीक अच्छे कौन से दुईटी प्रश्न पचार। मूर्ति कारीगरटे पचारा गोटे नारी जीवनर गोटे विवाहित नारी जीवनर सबुठारु खुशीर मुहूर्त केतेबेले थाए एवं गोटे विवाहित नारी जीवनर सबुठारु दुखर मुहूर्त केतेबेले थाए। राणी हसिले एवं उत्तर देले जेतेबेले गोटे पुरुषर हाथ धरी नारी तार निज परिवार को पर करी चली आसी थाए से पुरुष जेतेबेले से स्त्रीटी को न बुझे प्रत्येक कथार ताकू गाली गुलज करे एवं कौन सी कथा बुझे नहीं ताकू संदेह करे ताकू समस्त आगे अपमान दिए सेतेबेले गोटे नारी जीवनर सबुठारु दुखर मुहूर्त होता है। एवं तापरे सबुठारु खुशीर मुहूर्त केतेबेले जो पुरुष को पाइबा पई से निजर परिवार को पर कर दी आसी से पुरुष जेतेबेले तार सबुबले साथ दिए तार प्रत्येक कथा को शुणे बुझा को चेष्टा करे संदेह करे नहीं एवं ता कोଳରେ संतानटे थाए सेतेबेले सही समयटा हूँ गोटे नारी जीवन रोचे सर्वोत्कृष्ट समय सबुठारु खुशीर समय सबुठारु आनंदर समय। यही कथाटी शुणी सारी मूर्ति कारीगरटीए चलीगला निज घर को एवं बहु प्रतीक्षार अंत घटे से दिन आसी पहुँचला जो दिन को राज्यवासी समस्ते अपेक्षा करथिले एवं राजा मध्य अपेक्षा करथिले। राणीकर जन्मदिन आसी पहुँचला। राणी को जाई राजा डाकिले आस तुम पाई एक बहुत बढ़िया उपहार अच्छी। जितेबेले राणी आसी से परदाटी को हटे देले मूर्ति देखी समस्ते आश्चर्य हो गले एवं राणी खुशी रे अधीर हो गले एवं खुशी रे तांकर आखिर दुई टोपा लुह झरी पड़ा एवं राजा मध्य दुखरे अधीर हो गले तांको आखिर भी दुखर लुह झरी पकेला। आज्ञा सभासद वर्ग माने कौन करेंगे राजांक आखिरे दुखर लुह एवं राणी को आखिरे खुशी लुह से कहा खुशी रे खुशी हेबे एवं कहा दुखरे दुखी हेबे कौन पाई तांको आखिर खुशी एवं यांको आखिर कौन पाई दुखर लुह झरला। ध्यान सहकार शुणु आज्ञा विवाहर एते वर्ष परे राणीकर संतानटीए नथिला। गोटे नारी जीवन सेतेबेले सार्थक हुए जेतेबेले ता कोଳରେ संतानटीए भगवान दियंती। राणी देखिले से मूर्ति रे राणी अछंती तांको पाखरे राजा अछंती एवं तांको कोଳରେ संतानटीए अछि। राणी खुशी रे अधीर हो गले एवं राजा कहीं दुख रे अधीर हेले ध्यान दे शुणु। राजा कहले मु तो मो राज्यवासी पाई बहुत किछि करिछि एवं मो स्त्री पाई मोर किछि कर्तव्य थिला। मो स्त्री को आज जाई टिके समय देनी तांको संगे भलरे थरुटे कथा हेनी। मो पाखरे प्रचुर धन अच्छी दौलत अच्छी मो पारे आधिपत्य अच्छी ऐश्वर्य अच्छी किंतु मोर गोटे मात्र जीवन रे भूल रही है कौन मो राणी को मु समय देनी। आज्ञा प्रत्येक विवाहित पुरुष ये कथाटा को ध्यान सहकारे मनरे गंठी करी रखंतु। आज्ञा निजर स्त्री पाई आपनकर किछि कर्तव्य अच्छी आपण तक समय दियंतु सम्मान दियंतु बुझीबा पई चेष्टा करंतु केबे हेले मध्य संदेह करंतु नाही। एवं दुनिया रे सब नारी आज्ञा समान नहांती कि सब पुरुष मध्य समान नहांती। किछि नारी एमिति अछन जो मान निजर परिवार पाई निजर स्वामी पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर दउचंती। से बड़ी महान नारी को निकट रे हमर शतकोटी प्रणाम। किंतु एमिति किछि नारी अछन जो माने नारी जाति को कलंकित कर दउचंती। से बड़ी पुरुष मध्य एमिति अछंती जो माने निजर परिवार पाई से सब किछि त्याग कर दउचंती। किंतु एमिति किछि पुरुष अछंती जो माने पुरुष जाति पाई मध्य कलंक। तेणु सब नारी समान नुहंती सब पुरुष समान नुहंती
ए कथाटी को ध्यान देकी शुणुत आज्ञा जीवन में निश्चिंत रूपे कम आसब। एवं परवर्ती स्टोरी स्वामी स्त्री मध्य बहुत भल पाइबा थाए आज्ञा, बहुत सारा भल पाइबा, अनाबिल प्रेम निबिड़ संपर्क। जदि स्वामी किछि भूल करे स्त्री जेते कथा कहले मते स्वामी मुंड पाती सहीने, एवं जदि स्त्री किछि भूल करे स्वामी जेते कथा कहले मते स्त्री मुंड पाती सहीने। स्वामीटी बाहर काम करे आज्ञा, बाहर को चलीगला कर्ममय जीवन को अतिबाहित करने। दिनक जाकर काम सारी रात 11टा बेले ता स्त्री पाखु कॉल करे एवं भल मंद कथा बुझी निद्रा जाए। किछि लोक ये दुई जनकर भल पाइबा को देखि ईर्ष्या जली गले आज्ञा, ईर्ष्या पूरा जली गले। किछि लोक ता स्वामी पाखु कॉल करी कहले तू जेते बेले बाहर को जाउछु सेते बेले तोर स्त्री पर पुरुष सहित शारीरिक संपर्क रखुची, पर पिला सहित पर पुरुष सहित बसुची हसुची कथा होची। प्रथम प्रथम ये सब कथा स्वामीर मुंड को किसी पशिला ना, पुरेला ना किसी कथा मुंडरे। गोटे कथा आप लक्ष्य करेंगे, गोटे जलुवा काठ सहित गोटे ओदा काठ जदि पड़े ओदा काठटा सांगे सांगे जले ना, किंतु किछि समय पर तार प्रज्वलन तापमात्रा पाइले से जली पोड़ी पाउंस हो जाए। जलिवाई जो तापमात्राटा दरकार से पाइले जली पोड़ी से पाउंस हो जाए। से भाव में ए व्यक्ति जनक से कथा को किसी मुंडरे पुरेला ना। सेमती ता स्त्री पाखे किसी लोक आसी कहते कि तो स्वामी बाहर जाइए आउ जनक सांगे रोचे केवल देखा करने, गोटे वर्ष 2 वर्ष थे घर को आसूची। ये कथा स्वामी स्त्री किसी मुंडरे पुराते ना। एक दिन आज्ञा कौन है स्वामी जिते बड़े रात 11टा बेले स्त्री पाखक कॉल करिछि सेते बेले कौन है ता स्त्री रो फोनटा वेटिंग आसी। तार स्वामी मुंड को चटकी नहीं आसी, अरे मो सांग मैंने ताहले जहाँ कहती सेटा ताहले सत कथा, कारण तार सबकनसीयस माइंड से रुहे कि तार स्त्री परपुरुष सहित शारीरिक संपर्क अच्छे, किंतु वास्तव में नुहे। सबकनसीयस माइंड रे कौन सी ना कौन सी कोण से बास करें। से आउ बुझापी चेष्टा कले ना रात 11टा बेले कौन पाई वेटिंग आसूची, कहीं वेटिंग आसूची, फोन कॉलटा काटिदेला और मन भीतर तार सन्देह भरीगला। किंतु प्रकृत में वास्तव में से दिन घटनाटा तार कौन होता है ना, ता स्त्रीर माँ का देह बहुत जोरे खराब होता है। सी तार माँ का देह भल अच्छी कि ना, मेडिकल गला कि ना, सांगरे किए जाइए से भल मंद कथा बुझु बुझु से कथा टी व्यस्त होता है। एवं स्वामी कॉल कर आउ थे पुनर्बार आउ थे कॉल बैक करने तार आ मने ना। मनुष्य मात्र के भूल थाए, किंतु स्वामी मनरे से दिन ठारू सन्देह आरंभ हो जाइए। आउ सन्देह हूँ एमती एक जिनिस प्रिय दर्शक बंधु, जदि थरे आपण जीवन में प्रवेश कला आपण दाम्पत्य जीवन को से तेज स्नेह तबाह न करिया पर्यंत से केबेले छाड़ी के जीव ना। सन्देह सृष्टि होगला मन भितर स्वामीर एवं स्त्रीर मध्य सन्देह सृष्टि होगला। दुई जनक मध्य ऊपर ऊपर बहुत भल पाइबा थाए, किंतु मन भितर तांकर बहुत प्रकार सन्देह थाए। एक दिन कौन है प्रिय दर्शक बंधु, तार स्त्री और बहुत जोर एक्सीडेंट होता है और जीवन शेष निश्वास गणु थाए कौटी आगे मेडिकल। स्वामी देखा करने गला, स्वामी को आखिरे आखि लुहने स्त्री आज पचारुची किए से भाग्यवती जहाँ सहित तुम्हें रोच वर्ष को थे 2 थर देखा करने केवल मो पाक आस, मत से भाग्यवतीर ना कह और थरुटे देखी दियो। ता स्वामी कहला अच्छा मु गला पर तुमे क्या सहित शारीरिक संपर्क रख, से किए से भाग्यवान पुरुष। स्त्री आखिरे आखि लुहने कहला आज्ञा मु क्या सहित मु शारीरिक संपर्क रखा कथा स्वप्न मध्य भाविनी। स्वामी मध्य ठीक से ही कथा कहला एवं स्त्री कहला काश मुझे सन्देहटा थरुटे मोर मोचन कर दी था, थरुटे पचार था, झगड़ा होता किसी समय पाई, किंतु परवर्ती समय से झगड़ाटा 100% भल पाइबारे परिणत होता। कि भूल मु कली, जीवन सारा पर्यंत केवल सन्देह मु रही नाई। आज्ञा प्रिय दर्शक बंधु गोटे कथा मन रखि था, जदि आपण को मन भीतर किए सन्देह सृष्टि करुच्ची ताले मन रखु केवे निज लोक को सन्देह करूँ ना, कारण सन्देह करने द्वारा कौन हुए ध्यान दे शुणु आज्ञा, आपणकर मुंडटा केवल खराब हुए। सब बेले आपण मन भीतर पशु से क्या सहित कथा हो कि क्या सहित कुआड़े बुलवाक जाऊँगी कि ताद्वारा आप कौन पाइबे। आ गोटे कथा मन रखु, आप मत प्रश्न पचारे जदि से सेमती किसी भूल काम करुए आम केमी कौन जानू, निश्चित रूपे जानवे आज्ञा दुनिया रे सत केवे लुचिकी रही आज्ञा। सतटा एमती दिने आपण सामना को आसब
जे भूल करुचे सी व्यक्ति को जना नथिबो कि आपण को भी जना नथिबो सतटा एमिति दिने आपण को सामना आसी खोलिबो से दिन आपण कौनसी प्रकार प्रतिक्रिया नेबे एवं कौनसी प्रकार एक्शन नेबे किंतु ता पूर्वरु केबेले संदेह रे कौनसी प्रकार निष्पत्ति नियंतु नहीं आज्ञा बुझिया पे चेष्टा करंतु बेले बेले देखिथिबा आखि जिनस देखि आमर आखि देखिथिबा जिनसटा को जो जिनस को आखिरे आम देखीचे से जिन भी बेले बेले भूल हुए आज्ञा ये कथाटा को ध्यान सहकार शुणु आज्ञा बहुत मार्मिक कथा आज्ञा तेणु आशा करे आपण मानकू बहुत किछि मूल्यवान कथा जानिबा पई मिलिथिबो यार पार्ट 2 चाहूले निश्चिंत रूपे कमेंट रे पार्ट 2 लिखंतु एवं जदि अधमर कौन त्रुटि वित्रुटि थाए ताले निश्चिंत आपण मानक महान हृदय स्थान भाई रंजित को क्षमा करदेवे देखा परवर्ती भिडियो रे निजर जत्न नौथांतु जय जगन्नाथ।